नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 में। आज हम फिर एक रेलवे की भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सबसे शानदार बात इसमें यह है कि ये रेलवे की जो नौकरी निकली है उसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए और इसका ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही एग्जाम की कोई फीस है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी और उस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो प्यारे साथियों, चलो हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं। इसकी क्या शर्तें रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी और क्या प्रोसेस रहेगा इसका सिलेक्शन के बारे में, और टोटल कितनी पोस्ट रहेगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले साथियों, ये जो भर्ती निकली है वो निकली है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधन कार्य, बिलासपुर। ये जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है इसमें टोटल ये इसके जो फॉर्म है ये फॉर्म बनने चालू हो गए हैं। जो डेट थी इसकी वो 3 मई 2023 से चालू हो गए। कब से हो गए हैं? 3 तारीख से शुरू हो गए हैं और 3 जून 2023 को इसकी फॉर्म बनने की लास्ट डेट रहेगी। मतलब 1 महीना है अपने पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप बनवा सकते हो, उसमें मांगा गया है। ठीक है, ये जो भर्ती है इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और क्या क्या पोस्टें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी जो पोस्ट हैं, सबसे पहले तो कारपेंटर है। जो कारपेंटर है उसकी टोटल 25 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 25 पोस्ट है। और जो कोपा 65 डिवीजन प्लस 25 हेडक्वार्टर कांस्टेबल उसकी 100 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन की सिविल की 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 105 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की 6 पोस्ट है। फिल्टर की आपके 135 पोस्ट है और मशीनिस्ट की 5 पोस्ट है और पेंटर की आपके 25 पोस्ट है और प्लम्बर की 25 पोस्ट है। ऐसे करके जो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो 548 है। कितनी? 548 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 548 टोटल पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट है इसमें, जैसे आपकी सीट मेटल की आ गई, स्टेनो की आ गई, स्टेनो हिंदी की आ गई, ट्रेन की आ गई, वेल्डर की आ गई, वायरमैन की आ गई, गैस कटर की आ गई, प्लम्बर की आ गई, पेंटर की आ गई, मशीन की आ गई, फिल्टर की आ गई, इलेक्ट्रिशियन की हो गई। मतलब अलग अलग वेरियस पोस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है ये 10वीं पास है। कितने पास है? 10वीं पास है और आपने 3 साल का ITI कर रखा है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ऑफ कि इसके 10th के मार्क्स की मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अलग अलग पोस्ट है, चाहे आप तो हिंदी स्टेनो के लिए भर सकते हो, कारपेंटर के लिए भर सकते हो, प्लम्बर के लिए भर सकते हो, पेंटर के लिए भर सकते हो, किसी के भी लिए भर सकते हो। टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 548 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 548 पोस्ट रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग सीटें हैं और टोटल सीट कितनी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात है मेन इंपॉर्टेंट वो है आपकी एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, मस्ट हैव पास 10 क्लास एग्जामिनेशंस अंडर 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट। मतलब 10 पास तो होने चाहिए, जो 10+2 वाला सिस्टम है वो फॉलो होना चाहिए। 10 पास आप होने चाहिए और मस्ट हैव पास ITI कोर्स इन रिलेटिंग ट्रेड्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब सीधी सी बात हो गई कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। कितनी पास होनी चाहिए? 10वीं पास आप होने चाहिए और आपके पास ITI का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 10वीं पास और ITI जिसने 3 इयर्स का डिप्लोमा है वो इन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एज लिमिट की बात कर रखी है इन्होंने। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 इयर्स एज, 15 साल से लगाकर, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स, 15 साल से लगाकर 24 इयर्स ऑफ एज ऑन 1 जुलाई 2023। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 इयर्स OBC कैंडिडेट्स। मतलब यह है कि 15 ईयर से लगाकर 24 ईयर्स तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और उसमें जो SC/ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट दे रखी है और जो OBC का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट दे रखी है। 10वीं पास होनी चाहिए प्लस ITI होना चाहिए और आपकी ये एज क्राइटेरिया होना चाहिए। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है और जनरल वाले को SC/ST वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे इसमें।
कम्युनिटी डेट ऑफ बिटवीन विच द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बोथ साइड इन इंक्लूजन। जनरल वाला इसके बीच का होना चाहिए, SC ST का कैंडिडेट इसके बीच के डेट का होना चाहिए, ST का कैंडिडेट इसके बीच का कैंडिडेट होना चाहिए, OBC का इस डेट के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए। इसके बाहर अगर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये आपका एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व SC ST OBC और PW के लिए। जैसे भी होगा SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या करा है, द पीरियड ऑफ apprenticeships and stipend, selected candidate will be engaged as applicants and they will be undergo apprenticeship training for a period of 1 year। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। जो ये आपकी जो ट्रेनिंग है स्टाइपेंड और अप्रेंटिस वाली, ये आपकी कितने भी जैसे कॉल्स के एग्जाम्स होते हैं या रेलवे के कुछ एग्जाम्स होते हैं, अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होता है 1 ईयर की ट्रेनिंग वाला, तो इन कैंडिडेट को ये फायदा होता है कि इनके लिए अलग से मेरिट निकाली जाती है। तो ये जो आपको कैंडिडेट को जो ये सर्टिफिकेट्स मिलता है, जो ये ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग होती है। और वो क्या होती है? 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके अपने को 2 फायदे मिलते हैं। एक तो अपना नॉलेज बढ़ जाता है, एक तो अपना क्या बढ़ जाता है? नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इसमें अपनी ट्रेनिंग में अपने को टोटल नॉलेज मिल जाता है, प्लस इसका जो सर्टिफिकेट्स है वो काफी नौकरियों में अपने वैल्यूबल रहता है। जैसे कॉल्स की आ गई, रेलवे में अलग अलग। तो ये जो स्टाइपेंड वाला और अप्रेंटिस वाला जो सर्टिफिकेट्स होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन ये बात है कि सर हमारी ट्रेनिंग में सैलरी क्या रहेगी, कि सर जो हमारी ट्रेनिंग चलेगी उसमें सैलरी क्या रहेगी? उसमें आपकी अप्रोक्स 6,000 टू 8,000 बिटवीन रहेगा। मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको इतना पैसा मिलेगा 1 साल में। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये पैसा मिलेगा कि हम आपको तैयार कर रहे हैं, आगे के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका रहना पीना खाना भत्ता आपको इसमें हो जाएगा। 1 साल तक आपका ये रहेगा, जिसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घर पे भी बैठे हो, आपको यह ट्रेनिंग मिल रही है, सर्टिफिकेट्स मिल रहा है और आपको खाना पीना और भत्ता भी मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। फिर क्या है? क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन। जो आपका सिलेक्शन होगा उसकी मेरिट कैसे तैयार होगी और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसको हम समझते हैं। जो क्राइटेरिया ऑफ preparing merit list in the selection, the following criteria in prescribed for preparations of merit in the selection, taking the average of the percentage marks obtained by the candidates in both matriculations with minimum 50%, 50% तो आपके 10th में होनी चाहिए। ठीक है, एंड ITI एग्जामिनेशंस गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ, मतलब 10th के परसेंटेज प्लस आपके ITI के परसेंटेज, इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। क्या की जाएगी? मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। स्टेबलाइज रूल्स, कैंडिडेट मस्ट फिल देयर 10th एंड ITI मार्क्स ऑन द पोर्टल इन क्वालिफिकेशन सेक्शंस, अदरवाइज योर एप्लीकेशंस विल बी ऑटोमेटिक रिजेक्टेड, नो फिल्ड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशंस। आपको 10th की और ITI की आपको मार्क्स और वो इसमें फिल करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो सिलेक्शन होगा उसके 2 क्राइटेरिया रहेंगे। एक तो आपके 10th के परसेंटेज काउंट किए जाएंगे और एक आपके 3 इयर्स की जो ITI है उसके परसेंटेज काउंट करके फिर आपकी मेरिट मिलेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि इसमें नहीं तो एग्जाम होगा और नई एग्जाम की आपके फीस लगने वाली है, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है, क्राइटेरिया हो गया, पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन का हो गया। अब मेडिकल एग्जामिनेशंस, selected candidates may be advised to bring medical certificate all the time of document verifications in the prescribed form as per Appreciation Act। आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका मेडिकल भी आपको साथ में अटैच करना है। कॉन्टेक्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ सी माइनर हैज गार्जियंस हैज नो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर। ठीक है, ऑफर ऑफ एक्सेप्ट ऑफ एंगेजमेंट, एक्स सर्विसमैन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। वापिस बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 3 मई से शुरू हो चुकी है और 3 जून इसकी लास्ट डेट है। ये जो फॉर्म भरने की जो आपको डेट है वो 3 मई से शुरू हो चुकी है और 3 जून लास्ट डेट है। और फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन आपको इसी साइट से भरना है और किसी भी साइट से मत भरना। ठीक है, ये जो STP apprenticeships.india.organization, इस साइट से आपको फॉर्म भरना है। 3 जून आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। ठीक है,
फिर क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, नो ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस विल बी पेड ऑफ द कैंडिडेट। कोई आपको अलाउंस, डेली अलाउंस आपको पेड नहीं होगा एग्जामिनेशन के टाइम। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट। जो आपका फॉर्म भरा जाएगा और सिर्फ इसी एप्लीकेशन, इसी साइट से आपको भरना है, ठीक है। मैं इसका फॉर्म आपके साथ में अटैच कर दूंगा। इफ अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC कम्युनिटी ही शुड अपलोड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हो तो आपको लेटेस्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है, ठीक है, वो आपको अटैच करना है। तो वो आप बनवा देना है। अगर आपके पास अभी लेटेस्ट वाला बना हुआ नहीं हो तो वो आपका मंगा जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए और क्या है, बस ये क्लियर हो गया आपको साथियों। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें मैंने आपको 4 बातें बताई है। एक बार वापिस आपको रिवीजन करता हूं। फॉर्म आपके 3 मई से शुरू हो गए हैं, 3 जून लास्ट डेट रहेगी। इसका ना ही तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई एग्जाम की फीस लगेगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10 के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। आपको ये अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।